जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज रामनवमी का पवित्र पर्व है। आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये प्रभु राम जी का जन्मदिन गिना जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो तो अनंत काल से हैं, अनंत काल से। तो लेकिन एक दिन है, उनको बहुत अच्छी तरह बनाया जा रहा है। और आज का दिन अयोध्या जी में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत प्रसन्नता है इसको। मैंने कल रात भी एक दो वीडियो देखे, सुबह भी देखे मैंने। जो टीवी चैनल जो वहाँ के लोग जो बता रहे हैं, लगभग 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या जी पहुँचे हुए हैं आज के दिन के लिए, श्री राम के दर्शन करने के लिए। सब VIP पासेस वगैरह और सब स्पेशल पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब इससे काफ़ी सच्चाई है कि बहुत 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 श्रद्धालु आए हुए हैं, आम और ख़ास, प्रभु श्री राम के दर्शन करने, अपने लिए कुछ मांगने, अपने देश के लिए कुछ मांगने। और पता नहीं हम तो जा पाएंगे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो देख के आते हैं, जो 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए भी जो उनको दर्शन करके आते हैं, वो बोलते हैं हम साक्षात प्रभु श्री राम को देख आए हैं, मिल आए हैं, उनको प्रणाम कर आए हैं। बाकी इसके अलावा जहाँ जहाँ पूरे देश में और विश्व मंदिर हैं, वहाँ भी रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। घरों में भी, हम आज घर में हैं, हमने घर में थोड़ी बहुत मनाई है। फिर सबसे बड़ी बात तो यही जो हम सीख रहे हैं, प्रभु आपके दिल में ही हैं। सब कुछ जो कुछ चल रहा है इस संसार में, उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। सब कुछ उनकी आज्ञा से हो रहा है। तो आप जहाँ हैं, नहीं तो बहुत दूर से नहीं है, नहीं है तो प्रभु आपसे बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सच्चे मन से बोले तो प्रभु श्री राम आपके पास है। जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम सब दुआएं मांग रहे हैं, मैं भी दुआ मांग रहा हूँ। सब सुख शांति से जाएं, दर्शन करें, आएं। जो एक और चीज़ बताई गई है, जो सुन के बिल्कुल मैं पहले भी बोलता रहा था कि अयोध्या जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा दर्शन स्थल बनेगा। वर्ल्ड में जितने श्रद्धालु कहीं भी जाते हैं, उससे ज़्यादा अयोध्या जी में आएंगे। और ये रिकॉर्ड अब टूटने वाला नहीं है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों की संख्या में। मैं फिर बोल रहा हूँ, हरिद्वार हमारे देश में जैसे हरिद्वार है या जो भी है, उस सबको उससे सबसे ऊपर प्रभु श्री राम सबको अपने यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं। भैया बहुत हो गया, मेरे यहाँ आओ, मेरे से भी मिलो। लेकिन वही है, जाएगा तो वही जिसको वो निमंत्रण पत्र देंगे, जिसको प्रभु श्री राम देंगे वही जाएगा। हमारे आपके कुछ बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होना। आज मैं 1-2 बातें छोटी सी और बोलूँगा।
ये प्रभु श्री राम ही बोलते हैं। ये श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन जी को समझाया ही है कि हर व्यक्ति हमारे देश में या कहीं भी, गरीब अमीर, सब अपना प्रारब्ध जो उन्होंने कमाया हुआ वो लेके जाते हैं। जो उन्होंने पिछले जन्म में इकट्ठा किया हुआ है वो ला रहे हैं। अब वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं या गरीब हैं, सब उनका प्रारब्ध है। प्रभु ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक वो क्या कहते हैं, वर्णाकार किया था ज़रूर, क्योंकि वर्णाकार होना हमारे समाज में बहुत ज़रूरी था कि सब काम सब नहीं कर पाएंगे। तो वो एक वर्णाकार हुआ है, भाई ये बिज़नेस करेगा, ये दुकान चलाएंगे या ऑफिस जाएंगे, ऐसे कुछ विभाग जो उन्होंने प्रभु जी ने बना के भेजे, उनको उस आप समझो योनि में भेज दिया। बाकी लेके वो सब अपना अपना भागे आए हैं, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन आप अब देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, मैं 75 साल का हो गया हूँ। पहले तो मैं अपनी बोलूँ, हम भी जब हमें भी जो परमात्मा ने भेजा तो बहुत बहुत छोटा बना के भेजा, बहुत छोटा। मैं अगर सीधा बोलूँ तो 1969 में मेरा जॉब लगा तो 125 रुपीज़ सैलरी थी या 150 रुपीज़ मैक्सिमम सैलरी थी मेरी। लेकिन प्रभु ने साथ में शांति का एक दान दे दिया मेरे को कि शांति का दान रहेगा तो तुम, ऐसा नहीं है। अभी हम ठीक हैं, हमारे पास एक छोटा सा मकान है अपना, और मुकाबला करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो है नहीं। जिम्मेवारियों से आप मुक्त हो चुके हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका व्याख्यान करना या समझाना या समझना, ये सबके अपने अपने मस्तिष्क में है। लेकिन प्रभु ने एक और चीज़ भी बोल दी थी, ये श्री राम ने भी कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा कि शरीर जाएंगे, आत्मा नहीं जाएगी। तो समझो वो तो आत्मा का मतलब वो अंदर बैठे हुए हैं, नंबर एक। दूसरा वो बोलते हैं भाई मैंने तो भेजना भी खाली हाथ है, और आए जितने भी हो तुम लोग, जिसका अपना समय पूरा हो गया वो सब खाली हाथ ही आएंगे। जितने पढ़े लिखे समाज हैं वो सब देख रहे होंगे, रोज़ाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं और उतने ही तादाद में वो दुनिया छोड़ के जा भी रहे हैं, खाली आ रहे हैं और खाली जा रहे हैं। बीच की जो कड़ी है वो सिर्फ उतना ही समय उनके पास अपने धन को एंजॉय करने का या अपनी तकलीफ़ों को सहने का। इस तकलीफ़ में भी अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो अगले जन्म में काम आएगा, नहीं किया तो फिर अगला जन्म। ये सब बड़ी ऐसी बातें जो मैं बोलूँ तो ठीक नहीं है। रहा सवाल कि गरीबी क्यों है, गरीबी नहीं होनी चाहिए। एक गरीब शब्द ही नहीं होना चाहिए किसी देश में, हमारे देश में भी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी देश में नहीं होना चाहिए। कई बार देख के बहुत चुभन होती है कि जो कैंडिडेट्स वगैरह अपने वेल्थ डिक्लेयर करते हैं, 30,000 करोड़, 15,000 करोड़, 8,000 करोड़, 800 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़, या जो बिजनेसमैन हैं अरबों रुपए की वेल्थ दिखाते हैं। तो सरकारें हैं, 70-75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, तो सरकारों का पहला ही काम ये होना चाहिए कि गरीब क्यों कोई होए, 2 समय की रोटी, रहने का घर, पानी, जल, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सबको मिलनी चाहिए। तो पहला एफर्ट तो यही होना चाहिए था कि आप आए हैं, आपको जिम्मेवारी मिली है, तो पहले इनका ख्याल कीजिए। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा राजनीति नहीं करूँगा कि किसने किसका ख्याल किया और क्यों नहीं किया, ये सब बातें फिर वही है, किसी के भाग्य में लिखा हुआ है। अगर मेरे भाग्य में लिखा ही ऐसे है कि मैंने ऐसे ही रहना है तो मैंने ऐसे ही रहना है।
अब मैं किसी की शिकायत करूं या किसी से ना करूं, लेकिन ये भी एक गिनी हुई बात है। प्रभु चाहते हैं कि ये देश, ये जनता, ये आगे तरक्की भी करे। हम सुनते हैं कि हमारा देश सोने का एक चिड़िया कहा जाता था। तो कभी तो इतना इतना अमीर और रिच रहा होगा ना। ये ठीक है, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम मालूम नहीं है। अब वापस वही समय, फिर कोशिश तो हो रही है तब, लेकिन समस्या गरीबी की है। गरीबी को हम सब चाहें तो मिलके हटा सकते हैं। थोड़ी सी उद्यम, थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल 100 आने सही बात है, गरीब होना हमारे देश में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सड़क पे खड़े होके भीख मांगे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, दिल दुखता है। वो हमारे भाई बंद हैं, मैं तो बोलता हूँ हमारे भाई हमारे ही हैं, वो हम ही हैं वो सब। क्यों ऐसा हो रहा है ये सब? क्या हम, जिसने 30 करोड़ डिक्लेयर किया है या 25 करोड़, या जिसने भी अपनी वेल्थ जो डिक्लेयर की है, वो उसमें तो कुछ देने वाला तो है नहीं। तो ये तो काम तो सरकारों का था, सरकारों को पीछे से करते रहना चाहिए था। ये एक ऑनगोइंग सिस्टम है। तो अभी प्रभु श्री राम मेरे ख्याल में कुछ सद्बुद्धि दे रहे होंगे, जो अब की सरकारें हैं, जो आने वाली सरकारें हैं। मैं फिर बोलता हूँ अगले 5 साल या और लगाइए 10 साल, इस देश में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, जिसमें गरीबी भी हट जाएगी, काफ़ी हद तक हट जाएगी, काफ़ी हद तक। जब तक गरीबी, या आप जिसको वर्ड गरीबी बोल रहे हैं, मैं बस को वर्ड गरीबी नहीं बोलता, जब तक उनका भाग्य ऐसा है तब तक कम से कम सरकार उनको खाने का हक तो दे। एक समय था हम जब सुनते थे कि बच्चे भूखे सो रहे हैं, एक टाइम का खाना नहीं हो रहा। अभी भी अगर ऐसा है तो वो तो असहाय है, असहाय है, कोई सहन नहीं कर सकता। आपके पड़ोस में आप देखें, आप रोटी पकवान खा रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, और बाहर बच्चे वो मांग रहे होते हैं, दिल को बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। अब इसका उपाय किसके पास है? मेरे जैसे का पास तो नहीं, ये भी प्रभु श्री राम के पास है। ऐसा समय आएगा, बहुत जल्दी समय आएगा कि हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा। हम नहीं होंगे देखने के लिए, कुछ समय और लग सकता है। प्रभु श्री राम खुद ही नीचे आएंगे ये सब चीज़ें करने के लिए। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, या और धर्मों के भी जितने देवी प्रभु हैं, उनके वो ही सब कुछ करने वाले हैं, वो ही आके सब सुधारेंगे। ये समय बहुत दूर नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत दूर नहीं है। हमको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मन में शांति तो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, हमको इधर उधर देखने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उसके पास इतना है और मेरे पास क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो समाज में बंटवारा भी पैदा करता है, और ये फीलिंग भी पैदा करता है कि वो गरीब है या अमीर है, अब क्या बात कर रहे हो। तो सब एक ही हैं। मैं तो सबको एक से ही गिनता हूँ। हमारे घर में कोई काम करने वाली आती है, वो हमारे बराबर ही है। हम तो उसी विचार में हैं, उस तरह ही गिनते हैं, उस तरह ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये ठीक है, वो उनका काम वो है, उनको मिला है, लेकिन वो
हमसे अलग नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, आज के दिन मैं छोटी सी बात ये करना चाहता था। हम प्रभु श्री राम से ये कर जोड़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासियों के कष्ट और कम करे, सबको समृद्धि दे, शांति दे, स्वस्थ आयु दे, स्वस्थ आयु दे। लंबी आयु से ज़्यादा मैं मांगूंगा कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ऐसी कृपा करे और हमेशा मौका दे के अपने चरणों में बुलाता रहे। जिसका समय आया है, चाहे कहीं बुलाए, उसकी इच्छा है। अयोध्या धाम में बुलाए तो भी ठीक है, ऊपर आवाज़ देता तो भी ठीक है। जहाँ उसकी अगली ड्यूटी है, हमारी अगली ड्यूटी है, हमें अगली कोई असाइनमेंट देनी है, दे। खुशी खुशी हम उसको स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी दुनिया तो फिर रंग बिरंगी है। जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें बहुत चीज़ें संभव हैं और बहुत चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं हैं। ये अपना अपना फिर बोलते हैं, आप पीछे से क्या लेके आए हो उसको आप देख रहे हो। और इसमें इस जन्म में कुछ अगर आपको मार लेंगे, हम कुछ होगा हमारे हिस्से में, भाई खाते में, तो हम आगे कहाँ जाएंगे हमें मालूम नहीं है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्व की। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।